जय हिंद प्यारो दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सेलोजिज्म यानी कि कथन निष्कर्ष का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो का करा चुका हूं और जिसमें 4 टाइप तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 5वां टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी फूल पत्ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कुछ पत्ते पौधे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ पौधे पेड़ हैं। हमको यह 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमको यह बताना है कि कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है। सबसे पहले इन स्टेटमेंट की पहचान करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली होती है आल की कंडीशन। आल की कंडीशन में वाक्यांश में इस कथन में जो पहले आता है उसको बोलते हैं कर्ता, जो बाद में आता है उसे बोलते हैं विधेय। तो यानी कि फूल क्या है, कर्ता है, अब पत्ते क्या विधेय हैं। इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट, अब पत्ते कह सकते हैं प्रिडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रिडिकेट है। तो आल के केस में, आल का मतलब होता है सभी के केस में जो कर्ता होता है वह 100 होता है और जो विधेय होता है यानी प्रिडिकेट होता है वो होता है 50 होता है। यह हो गया कर्ता और यह हो गया विधेय। यानी कि सभी के केस में जब भी स्टेटमेंट दिया गया हो या कंक्लूजन दिया गया हो, चेक करने के लिए हमेशा सभी के केस में कर्ता 100 होगा और विधेय 50 होगा। यदि कुछ का केस आता है यानी कि सम का केस आता है तो कर्ता होगा 50 और विधेय भी होगा 50। यह भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब कुछ का केस फिर आ जाए तो 50-50 लगाएंगे। सम नॉट यानी कह सकते हैं कुछ नहीं के केस में कर्ता होगा 100 और कर्ता होगा हमेशा 50 और विधेय होगा 100। यानी सब्जेक्ट 50 होंगे, विधेय होंगे 100। नन के केस में, नन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं के केस में यानी 100 सब्जेक्ट भी होगा और प्रिडिकेट भी होगा 100। यह नेगेटिव सेंस है और यह भी क्या है, नेगेटिव सेंस है। अब पॉजिटिव में आंसर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आंसर नेगेटिव होता है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, कह रहा है सभी फूल क्या है, पत्ते हैं। देखिए सभी का केस है ना, तो यानी कि जो कर्ता होगा वो 100 होगा और जो विधेय होगा वो 50 होगा। देखिए कुछ का केस है, कर्ता 50 होगा और विधेय क्या होंगे, 50 होंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये देखिए कुछ का केस है, कर्ता 50 होगा, विधेय भी क्या होगा, 50 होगा। ये भी सेंस कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखिए जब भी पत्ता और पत्ता क्या है, कॉमन है, अगर हमने इसको काट दिया लेकिन सभी फूल क्या हैं, पौधे हैं, यह आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों? पत्ते और पत्ते 50-50 केस में कटेंगे तो आंसर इनके और इनके बीच नहीं बनते हैं। जब यह 100 के केस में कटे या 150 के केस में कटते हैं तब इनके बीच आंसर बनेगा। कभी कहेंगे सभी फूल पौधे हैं तो गलत माना जाएगा। अभी कह दें कुछ फूल पौधे हैं, गलत माना जाएगा, निष्कर्ष गलत होगा। कहें कुछ पौधे फूल हैं, ये भी निष्कर्ष गलत होगा। यहाँ देखते हैं बोला है 50 है, पौधे यहाँ से कैंसिल हो गए। फिर देखिए इनके बीच आंसर बनता है कि नहीं। अभी कह दें कुछ पत्ते क्या हैं, पेड़ है, गलत होगा। अभी बोलेंगे कुछ पेड़ पत्ते हैं, ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये दोनों 50-50 में पौधे कटे हैं। अब देखते हैं बोला कि कोई पौधा पत्ता नहीं है। अब देखिए जब भी सभी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर दिया है नेगेटिव, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। ये कथन क्या है, गलत है। निष्कर्ष आपका क्या है, गलत है, जो आपके स्टेटमेंट से यानी कि कथन से टैली नहीं खा रहा है। अब देखिए लिखा है कुछ पत्ते फूल है, कुछ पत्ते क्या हैं, फूल है। अब देखिए पत्ते यहाँ हैं, फूल यहाँ है। यहाँ बोला है कि सभी फूल पत्ते हैं और सभी के केस में अब कभी भी कुछ वाला केस गलत नहीं होता है। हमेशा कुछ वाला केस क्या होता है, सही माना जाता है निष्कर्ष। अभी बोला है सभी फूल पत्ते हैं तो यहाँ 2 आंसर बनेंगे। तो सभी में सभी फूल पत्ते हैं, ये तो राइट है ही। अब बोलेंगे कुछ फूल पत्ते, ये भी राइट होगा। बोलेंगे कुछ पत्ते फूल है, ये भी क्या होगा, राइट होगा। बोले कुछ पत्ते फूल है यानी कुछ पत्ते क्या है, फूल है। यानी बोल दिया है पत्ते 50 हो गए और फूल हो गए 50, यानी ये हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि सभी में कुछ का केस सही माना जाता है, यानी कभी खर्चा चेक नहीं करते हैं। बोला है कुछ पौधे क्या हैं, पेड़ हैं। ये स्टेटमेंट तीसरा दिया गया है। यह बोला कुछ पेड़ क्या हैं, पत्ते हैं। देखिए पेड़ यहाँ है
पत्ते यहाँ है। जब पौधे 50 पे कटे हैं तो इनके और इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। अब कहेंगे कुछ पत्ते पेड़ हैं तो क्या होगा, गलत होगा। अभी हम कह दें कि कुछ पेड़ पत्ते हैं, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर जो हो केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, कुछ पत्ते फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि सभी शेर खरगोश हैं। सभी केस है तो ये होगा 100 और ये होगा 50। कुछ का केस है तो ये होगा 50 और ये भी होगा कितना, 50। यहां लिख दिया है डबल, यहां लिख दिया गया डबल, यानी कि मिसप्रिंट हो गया है। यहां पर कुत्ता नहीं होगा, ठीक। लिखा है कुछ खरगोश क्या है, बिल्ली है। कुछ खरगोश क्या है, बिल्ली है। तो यहाँ कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ता है। अब देखिए खरगोश कितना, 50 होगा, प्रिडिकेट सब्जेक्ट 50 हो गया, बिल्ली में प्रिडिकेट होगा 50, ये होगा, ये भी होगा 50, ये भी होंगे 50, सब्जेक्ट 50 प्रिडिकेट 50, यानी कर्ता 50 विधेय 50। अब देखिए केस हमारा क्या है, खरगोश खरगोश कॉमन हमने काट दिया। जब काट दिया तो बोलेंगे सभी शेर बिल्ली हैं, गलत हो जाएगा। अभी बोले कुछ शेर बिल्ली हैं, गलत हो जाएगा। अभी देखिए 50-50 ये भी तो मान लीजिए कैंसिल हो गए, लेकिन इनके और इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। चलिए हमारा निष्कर्ष दिया गया है कुछ खरगोश कुत्ता है। बताइए 50 का केस है कि नहीं। खरगोश हो गया 50, कुत्ता होगा 50, हमें 50-50 चाहिए। अब देखिए यहां देखिए खरगोश लिखा है, यहां लिखा है क्या, कुत्ता। अब देखिए यहां लिखा खरगोश, यहां लिखा है कुत्ता। अब देखिए बिल्ली और बिल्ली कैंसिल हो गए हैं, लेकिन 50-50 के केस में कैंसिल हुए हैं, तो इनके और इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। बोलेंगे कुछ खरगोश कुत्ता है, तो बोला कि यहाँ लिखा है कुछ खरगोश कुत्ता है, गलत होगा, क्योंकि इस केस में आंसर नहीं बनेगा। बोला है कुछ कुत्ता क्या है, बिल्ली है। कुछ कुत्ता क्या बिल्ली है, या बोला कुछ बिल्ली कुत्ता है, 50-50 इसको उल्टा बोल सकते हैं, कुछ कुत्ता क्या है, बिल्ली है, ये क्या होगा, राइट होगा। बोला कुछ खरगोश शेर हैं, या देखिए क्या है, सभी शेर खरगोश हैं, और सभी शेर खरगोश हैं, इसमें वाला कुछ वाला सेंस हमेशा सही माना जाता है। आप कहेंगे कुछ खरगोश शेर हैं, देखिए कुछ खरगोश क्या है, शेर हैं, यानी कहने का मतलब कि एक आदमी अगर 100 रुपया कमाता है, वो चाहे तो 50 रुपया भी खर्च कर सकता है, चाहे तो 100 रुपया भी खर्च कर सकता है, और दोनों केस क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन एक व्यक्ति 50 कमाने वाला कभी भी खर्च करेगा तो 50 ही खर्च करेगा, लेकिन अगर 100 खर्च करता है तो ये क्या होगा, निष्कर्ष गलत माना जाएगा। यही है, ये 100 का केस है, इसमें 50 वाला केस क्या होगा, सही होगा। कुछ खरगोश शेर हैं, ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टेटमेंट दिया गया है कुछ पेड़ जंगल है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी जंगल क्या है, शहर है। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ शहर नगर है। अब देखिए कुछ के केस में यानी जो कर्ता होगा 50 होगा, विधेय भी क्या होगा, 50 होगा, यानी कर्ता पेड़ है और विधेय क्या है, जंगल है। यहां देखिए विधेय क्या बना है, 50 है, ये क्या होगा, ये हो गया 50, यानी कर्ता 50 विधेय 50। यह देखिए शहर हो गया कर्ता 50 विधेय हो गया 50, और सभी सेंस क्या है, पॉजिटिव, ये भी है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कहीं नहीं शब्द नहीं आया है। अगर नहीं आता तो नेगेटिव हो जाता। यहाँ देखिए सभी पॉजिटिव हैं, इसके निष्कर्ष भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यदि निष्कर्ष में कहीं नेगेटिव दिखाई दे तो उसे हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यहाँ देखिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको कर देंगे, गलत कर देंगे। हमें 3 ऑप्शन चेक करना है, यानी 3 निष्कर्ष में से कौन निष्कर्ष गलत होगा, कौन सही होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए यहां लिखा है कुछ शहर जंगल है, कुछ शहर जंगल है। यहां देखिए लिखा है सभी जंगल क्या है, शहर है। इसी से डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि सभी जंगल शहर हैं। इसमें 2 आंसर बनेंगे, कुछ जंगल शहर हैं, एक आंसर बनेगा कुछ शहर जंगल है। देखिए कुछ शहर जंगल, ये राइट आंसर होगा। ये डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट से डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। अब देखिए बोला है सभी जंगल क्या है, नगर है। सभी जंगल क्या नगर है। देखिए जंगल यहाँ है, नगर यहाँ है। ये देखिए 50-50 केस में कैंसिल हो गया, लेकिन इनके और इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये 50 और 50 का केस कटा है। अगर 50 और 100 केस में कटता तो इनके बीच में आंसर बनता। तो आप जानते रहिए दोस्तों कि कभी भी 50 और 50 केस में आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि गलत होगा। लिखा है सभी जंगल क्या है, नगर है। सभी जंगल क्या है, नगर है। अब देखिए जंगल यहाँ है, नगर यहाँ है। देखिए 50-50 पकटा है, तो इनके बीच आंसर नहीं होगा। बोलेंगे सभी जंगल क्या नगर हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। ये देखिए बोला है कुछ जंगल क्या है, शहर है। अब देखिए जंगल यहाँ पर है, शहर यहाँ पर है। अब बोला है कुछ जंगल क्या है, शहर है। अब देखिए सभी जंगल शहर हैं, तो इसमें अपने आप सभी केस क्या होता है, 100 और क्या होते हैं, 50।
सभी केस क्या है 100 और क्या 50। अब देखिए बोला है कि सभी जंगल शहर हैं, तो इसमें कुछ जंगल शहर भी सही होगा और कुछ शहर जंगल होगा, ये भी सही होगा। तो आप कह सकते हैं ये किसका केस है, 50 और 50 का केस है। ठीक, कुछ जंगल शहर हैं, ये क्या होगा, राइट होगा। तो आपका निष्कर्ष जो है पहला और तीसरा सही है, मान्य है, लेकिन जो दूसरा और चौथा निष्कर्ष जो है पूर्ण रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट दिया गया है सभी पेन मार्कर हैं, यानी कर्ता हो गया 100, अब विधेय हो गया 50, यानी पेन 100 मार्कर हो गए 50, यानी कुछ मार्कर पेंसिल हैं कुछ केस में, यानी कर्ता 50, विधेय होगा 50। सभी पेंसिल किताब हैं, तो पेंसिल होगा 100 और किताब होगा 50। यह भी सेंटेंस पॉजिटिव है, यह भी कथन पॉजिटिव है, यह भी कथन पॉजिटिव है। इसके जितने भी आंसर आएंगे सब पॉजिटिव होंगे। यदि कहीं नेगेटिव लिखा रहेगा उसे गलत कर देंगे। देखते हैं पहला हमारा निष्कर्ष क्या दिया गया है। बोला है कुछ मार्कर पेन है, कुछ मार्कर पेन है। यहाँ देखिए मार्कर और पेन डायरेक्ट इसी में मिल रहा है, डायरेक्ट इसी में मिल रहा है। पहला स्टेट में मिल रहा है कि पेन और मार्कर, हम इसका जवाब डायरेक्ट दे सकते हैं। कह सकते हैं कि सभी पेन मार्कर हैं, तो कुछ पेन मार्कर भी निष्कर्ष सही होगा, और कुछ मार्कर पेन अगर दिया है तभी वो भी सही होगा। तो यहाँ दिया है कुछ मार्कर पेन है, यानी कुछ मार्कर क्या पेन है, ये क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि मार्कर हो गया 50 और पेन हो गया 50, कुछ के केस में 50-50। ये देखिए 100 में क्या करते हैं, खर्चा कभी चेक नहीं करते हैं, खर्चा हमेशा सही होता है। 50-50 केस में कुछ मार्कर पेन है, राइट होगा। फिर बोला है सभी पेन किताब हैं, सभी पेन क्या है, किताब है। देखिए पेन यहाँ दिया गया है, किताब यहाँ दिया गया है। पहला और तीसरा के बीच में आंसर पूछ रहा है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट के बीच में आंसर पूछा जा रहा है कि निष्कर्ष सही है कि गलत है। देखिए यहाँ लिखा है 50, यहाँ लिखा है 50, 50-50 का केस है, तो ये तो मान लीजिए कट जाएगा, लेकिन इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। ये देखिए 50 और 100 का केस है, ये तो कट जाएगा, लेकिन इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। यहाँ देखिए सर्किल टूट गए, चेन रूल टूट गया है, इनके बीच आंसर नहीं बन रहा है। ठीक, इनके बीच आंसर नहीं बन रहा है, तो इनके बीच भी आंसर नहीं बनेगा। अब बोलेंगे सभी पेन मार्कर गलत हो जाएगा। इसमें हुआ क्या है कि इनके बीच में 50-50 पे कट गया, लेकिन इनके बीच आंसर नहीं बन रहा है। पहला दूसरा के बीच में चेन रूल टूट गया है, यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। यहाँ देखते हैं लिखा है पेंसिल, यहाँ लिखा है पेंसिल, ये तो हो गया 50, ये हो गया 100, ये तो मान लीजिए कट गए। अब बोलेंगे कुछ मार्कर किताब, ये तो राइट हो जाएगा। लेकिन बोला है कि सभी पेन जो हैं, सभी जो पेन हैं किताब हैं, सभी पेन किताब हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये सर्किल क्या कर गई, टूट गई है। यहाँ से 2 और 3 के बीच में सर्किल सही है, चेन रूल काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ 50-50 कटा तो इनके बीच आंसर नहीं बनेगा, यही सर्किल टूट गई। लेकिन यहाँ देखिए 50-100 कटा, यहाँ सर्किल क्या है, सही है, 2 और 3 के बीच में चेन रूल काम कर रहा है। अब पहला और दूसरा के बीच में चेन रूल काम नहीं कर रहा है। और हमने बताए थे कि पहला वीडियो 2 वीडियो में बताया था, दूसरी वीडियो में पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, यदि पहला और दूसरे के बीच में चेन रूल काम नहीं करता है, सर्किल टूट जाती है, तो अगर दूसरे और तीसरे के बीच में सर्किल बनती है तो पहले और तीसरे के बीच में आंसर बनेगा। तो हम बोलेंगे पहले और तीसरे के बीच में आंसर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि चेन रूल क्या कर गया है, टूट गया है। तो आप बोलेंगे कि सभी पेन किताब हैं, तो क्या होगा, गलत होगा। ये देखिए कुछ पेंसिल किताब है, ये देखिए कुछ पेंसिल क्या है, किताब है। देखिए इनके बीच 50-100 पेंसिल है, तो और 50-100 का केस है, तो यहाँ आंसर बनेगा, और इनके बीच भी आंसर बनेगा। बोलेंगे कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है, ये क्या होगा, राइट होगा। फिर बोला है कुछ मार्कर किताब है, ये देखिए बोला है कुछ मार्कर क्या है, किताब है। ये देखिए कुछ मार्कर ये क्या है, किताब है। इनके बीच आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ सर्किल क्या है, सही है। कुछ मार्कर किताब है, बोलेंगे कुछ मार्कर किताब, ये क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। बोला है सभी कार्य आम है, सभी बसें आम है। बोला है कुछ सेब क्या है, बस है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ये जो केस है आल की केस है, ये जो है आल की केस है, ये क्या है, सम की केस है। अब देखिए सभी केस में क्या होगा, कर्ता जो होंगे 100 होंगे, ठीक, और ये विधेय जो होगा 50 होगा। सभी केस में कर्ता 100 होगा और विधेय जो होगा 50 होगा, यानी सब्जेक्ट 100 है और
प्रेडिकेट क्या होगा 50 होगा। कुछ केस में क्या होंगे 50 और क्या होंगे 50 होंगे। बोला है कि कुछ कार क्या है बस है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसके जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सब पॉजिटिव बनेंगे। यदि नेगेटिव दिया जाएगा उसे गलत कर देंगे। बोला है कुछ कार बस है। पहले हम कार और बस को खोजते हैं कहाँ दिया गया है। कार यहाँ दिया गया है, अब बस यहाँ पर दिया गया है। या बोल सकते हैं कार यहाँ दिया गया, बस यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए बोल रहा है कि कुछ कार क्या है बस है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो लिखा है आम है, यहाँ पे क्या आम है, ये 50 है, ये है 50, ये 50-50 पर आम कैंसिल हो गए। अब बोला जाएगा जब इनके 50-50 पर कटे हैं तो इनके और उनके बीच आंसर नहीं बनेगा। बोला है कि कुछ कार बस है, कुछ कार क्या है बस है, ये क्या होगा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट इसके प्रेडिकेट जो है यानी कि विधेय जो है 50-50 पर कटे हैं। आम और आम क्या था कॉमन था। तो आप बोल सकते हैं सभी कार बस हैं, गलत हो जाएगा। फिर बोलेंगे कुछ कार बस है, क्या होगा गलत हो जाएगा। बोला है कि कुछ आम कार है। देखिए कार और आम यानी सभी कार क्या आम है, यानी पहला डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, हमें डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि कुछ कर सकते हैं कुछ कार आम है, ये राइट हो जाएगा। अब बोलेंगे कुछ आम कार है, ये भी क्या होगा राइट होगा। और सभी के केस में कभी खर्चा चेक नहीं करते हैं, और सम वाला केस हमेशा सही होता है। तो कुछ आम कार है, ये इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बोला है कुछ आम सेब है। बोला है कि कुछ आम क्या है सेब है। अब देखिए यहाँ लिखा है बस, यहाँ लिखा है बस, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ क्या है प्रेडिकेट। बस बस कट गए। जब यहाँ बताओ 100 और 50 पे कटे हैं तो इनके और इनके बीच आंसर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कुछ आम क्या है सेब है, ये भी कह सकते हैं कुछ सेब क्या है आम है। अगर कुछ आम सेब कहेंगे ये भी राइट है। अगर हम कह दें कुछ सेब आम है तो ये भी राइट होगा। तो यानी कि पहला जो निष्कर्ष दिया गया गलत है, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष क्या आपका सही है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको लिंक में मिले। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।